5 राज्यों की विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इन 5 राज्यों में से एक राज्य सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ है। उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जीतने के लिए दोनों पार्टी एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं ताकि वहां पे हमारी पार्टी की सरकार बन जाए और हम 2024 के लिए एक मैसेज दे सके कि 2024 हम जीतने आ रहे हैं। हालांकि वहां पे जो सर्वे निकल के सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। हालांकि आपको पता होना चाहिए ये जो सर्वे किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर किया गया है ताकि लोग 2024 और 2023 की जो इलेक्शन है इसको लेकर अपना व्यू दे सके और उसका माहौल और उसकी बात आप तक हम पहुंचा सके, इसीलिए सर्वे किया गया है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी सीट हैं। 230 सीट हैं। 230 सीट को 6 रीजन में बांटा गया ताकि आपको समझ में आ सके कि मध्य प्रदेश की फिजा में क्या माहौल है और उसका खास करके परिणाम क्या हो सकता है। पहला रीजन आप यहां पे देख पा रहे हैं, महाकौशल रीजन, जहां पे कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है और इस बार महाकौशल रीजन में कांग्रेस 24 सीट जीतने में कामयाब हो रही है और भाजपा के खाते में 16 सीट और अदर के खाते में जा रहे 2 सीट। यानी महाकौशल जो खास करके कांग्रेस का गढ़ है वो फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अब आता है दूसरा रीजन, भोपाल। भोपाल में खास करके आपको पता ही है कांग्रेस का वहां पे वीकनेस है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है एक प्रकार से, या उसका खास करके पकड़ अच्छा खासा है। भोपाल रीजन में 25 सीट है जहां पे कांग्रेस 10 सीट जीत रहे हैं और भाजपा यहां पे 14 सीट जीत रहे हैं और अदर के खाते में 1 सीट। मतलब भोपाल रीजन को जो है भारतीय जनता पार्टी फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। अगला रीजन का नाम आता है बाघेलखंड रीजन। बाघेलखंड रीजन कांग्रेस का गढ़ है। कहा जाता है यहाँ पे खास करके कांग्रेस की चक्का चलता है। यहाँ पे 56 सीट है और 56 सीट में से कांग्रेस 36 सीट जीतने जा रहे हैं और भाजपा के खाते में महज 19 सीट और अदर के खाते में 1 सीट। बाघेलखंड फुल्ली खास करके कांग्रेस अपने मुट्ठी में करने में कामयाब हो रहे हैं और इस किला को फतह करने में कामयाब हो रहे हैं और भाजपा को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम सीट मिल रहे हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट है वो बदल जाते हैं। और अगला आता है चंबल रीजन। ये भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है। 34 में से 28 सीट यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है और भाजपा के खाते में 4 और अदर के खाते में 2। मतलब चंबल रीजन, बाघेलखंड रीजन जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है ये फतह करने में आसानी के साथ कामयाब हो रहे हैं। जैसी बात है चंबल रीजन में 28 सीट जीतकर ये दावे ठोकने में कामयाब हो रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार है। आखिर में आता है मलवा रीजन। मलवा रीजन कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट फिट मैच है और यहाँ पे कांग्रेस थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पे सेंधमारी करने में शायद कांग्रेस कामयाब हो रहे हैं। 45 सीट में से कांग्रेस 24 सीट जीत रहे हैं, भाजपा के खाते में 20 सीट और अदर के खाते में 1 सीट। मतलब मलवा रीजन जो टाइट फाइट मैच हो रहा है इसमें कांग्रेस थोड़ा सा आगे निकल रहा है, तो कह सकते हैं कि मलवा रीजन भी कांग्रेस यहाँ पे फतह करने में कामयाब हो रही है। उसके बाद आखिरी रीजन आता है जिसका नाम है नीमच रीजन। कहा जाता है कि नीमच ऐसा रीजन है जहाँ पे जो है कांग्रेस एक ज़माने में हावी था, फिर भाजपा हावी हुआ और इस बार जो लग रहा है कि कांग्रेस फिर दोबारा अपना किला को फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। नीमच रीजन में कांग्रेस 28 में से 18 सीट जीत रहे हैं, 28 में से 18 सीट और भाजपा के खाते में 9 सीट और अदर के खाते में 1 सीट। अगर हम बात कर ले कि 6 रीजन में सबसे ज़्यादा रीजन कौन जीत रहे हैं, कांग्रेस 5 रीजन को अपने खास करके खाते फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। 5 रीजन का नाम एक बार बता दें, महाकौशल, बाघेलखंड, चंबल, उसके बाद मलवा रीजन। ये ऐसा 5 रीजन है जिसमें कांग्रेस फतह है और 1 रीजन में भाजपा फतह है जिसका नाम है भोपाल रीजन। अगर हम बात कर ले ऑल ओवर टोटल सीट की तो 230 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 90 से लेकर 100 सीट आ सकते हैं और कांग्रेस के पास 130 से 135 सीट आ सकते हैं। इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर सर्वे आपको सही लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।